हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। पहले हम श्री मंगलाचरण के साथ सत्र का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। आज हम उसका 9वां श्लोक जो है वो देखेंगे। श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं। पहले पहले क्या था कि जो पुराने लोग हैं वो चायम बोलते थे। बट अभी जो संस्कृत व्याकरण मतलब कि पाणिनि का जो व्याकरण है वो थोड़ा सा ग्रामर के रूल उसमें बदले गए हैं। ठीक है। तो मनश्चायम विषयानुपसेवते। अभी हम इसका देखेंगे तात्पर्य वगैरह। मूल श्लोक आप लोगों के सामने है। श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रैः या मतलब श्रोत्रम का मतलब क्या हुआ? कान, सुनना। ठीक है। चक्षु का मतलब हुआ आंखें। स्पर्शनम का मतलब हो गया टच करना, छूना, स्पर्श करना। च का मतलब भी। रसनम का मतलब जीभ से हम स्वाद चखते हैं, टेस्ट, है ना। घ्राणम का मतलब होता है सूंघने की पावर, स्मेल करने की शक्ति को बोलते हैं। एव का मतलब भी। च का मतलब तथा। अधिष्ठाय का मतलब होता है स्थित होकर। मनहा का मतलब होता है मन। च का मतलब होता है भी। अयम का यह। और विषयान का मतलब होता है सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स क्या? इंद्रिय विषयों को। उपसेवते का मतलब होता है उपभोग करना, मतलब भोगता है, उसको यूज करता है। ठीक है। मैंने स्पीड से इसलिए पढ़ा बिकॉज आप सब लोगों के पास हार्ड कॉपी है। कई लोग मैं देखती हूँ कि अपने साथ भगवत गीता की कॉपी रखते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था। तो तभी करके भावार्थ। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय यानी कि त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों को एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कौन रीड करना चाहता है? हैंड रेस कर सकता है अपना। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी पढ़ लो। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। इस
हरे कृष्णा ये मैं पढ़ लिया कर माता रही जी। हूँ तो ना, हाँ पता है मेरे को, वो कर्सर हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे। अच्छा अच्छा। आई थिंक उतना ही है। ठीक है, तो मैं आगे बोल देती हूँ। दंडवत प्रणाम शशि माता जी, हरे कृष्ण। छोटा सा श्लोक है, आसान है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, फिर भी हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। तात्पर्य में बताया कि दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस की यहाँ पर बात हो रही है, प्लीज जिनका माइक ऑन है वो अपने आप को म्यूट कर दो। यदि जीव अपनी चेतना को कुत्ते तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है। विमल का मतलब होता है जो प्योर होता है, जिसमें कोई भी दोष नहीं होता, कोई त्रुटि कमी नहीं होती, उसको बोला जाता है विमल। जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं होता, मतलब गंदगी नहीं होती। तो जैसे महाभारत का भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, आप लोगों ने सुना होगा, आहार निद्रा भया मैथुनम च। तो आहार निद्रा भया मैथुनम च जो है, ये चार चीजें पशु भी करते हैं, ये चार चीजें इंसान भी करते हैं। बट हम लोग जो होते हैं, हम लोग थोड़े सोफेस्टिकेटेड वे में करते हैं, तो इसलिए हम लोग पढ़े लिखे या सभ्य, सभ्यता वाले संस्कारी लोग हमको माना जाता है समाज में। लेकिन ये जो कुत्ते बिल्ले वगैरह ये जो होते हैं, इनकी जिंदगी में आहार निद्रा भया मैथुन इनमें भी होता है, बल्कि ये हमसे ज्यादा बेटर वे में ये चारों चीजों चीजों को जीते हैं, करते हैं। आहार निद्रा भया मैथुन, ये चार चीजों को हमसे ज्यादा अच्छे वे में निकालते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक चीज ऐसी है जो हमको जानवरों से अलग करती है, वो होती है धर्म। धर्म, बट नो डाउट कि धर्म अगर आपको अपने जीवन में लाना, तो उसके लिए आपकी चेतना जो है, चेतना ऑलवेज प्योर होती है, शुद्ध होती है। बट चेतना को हम क्या करते हैं, ढक देते हैं अज्ञानता से। कभी कभी माया के प्रकोप से चेतना ढको जाती है, माया के प्रभाव के कारण, या फिर मतलब हमारी खुद की इग्नोरेंस होती है, या हम मूर्ख होते हैं, उस वजह से क्या होता है कि हमारी चेतना के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। अदरवाइज चेतना जो होती है हमेशा विमल होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, अगर हम पानी में कोई कलर मिलाते हैं, जैसे होली होती है, तो होली पे क्या होता है, हम कलरफुल वाले बैलून मारते हैं, लोगों को हम अलग अलग रंग लाते हैं, कोई लाल रंग लाया, कोई नीला लाया, हरा लाया, पीला लाया, उसको पिचकारी में भर लिया घोलने के बाद। तो बैलून में जब हम भरते हैं, तो उसमें क्या होता है, वही वाले रंग का बैलून बन जाता है जो हमने कलर मिलाया होता है। तो पानी का देखा जाए, पानी का जो गुण था, जो उसकी क्वालिटी थी, वो साफ सी सुथरा था, प्योर था। लेकिन जब हमने उसमें रंग मिलाया, तो पानी का जो रंग था वो चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से चेतना जो है हमारी, वो भी शुद्ध ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा शुद्ध है ना, इसलिए वो सच्चिदानंद है, वो शुद्ध है इसलिए। लेकिन क्या होता है, भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। वास्तविक चेतना, रियल चेतना का मतलब क्या हुआ, वो तो एक्चुअल में कृष्णा भावनामृत है। तो जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भौतिक चीजें जो होती है ना, उसके संग में आ जाते हैं, उसको भोगने लग जाते हैं, उससे अटैचमेंट हो जाती है हमको। तो फिर हमारी चेतना भी बदल जाती है उसके हिसाब से। बट अगर चेतना का जो है, वास्तविक रियल चेतना क्या है, कृष्ण भावनामृत है। क्योंकि आत्मा है ना, उसका स्वभाव है दास बन के रहना। दासी है आत्मा, जो है वो दासी है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम अपनी आत्मा को इंद्रियों की दासी बनाते हैं या भगवान की दासी बनाते हैं। क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो है भगवान की सेवा करना, उसका काम है सेवा करना। या तो हम आत्मा से अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए सेवा करवा लें, या फिर हम आत्मा से भगवान की सेवा करवा लें। तो वास्तविक चेतना जो है वो कृष्ण भावनामृत है, जो उसका रियल स्वभाव है। बट हम अज्ञानता की वजह से, भौतिक जो चीजें होती है उनको भोगने की वजह से, खुद को हम शरीर नहीं मानते, मतलब सॉरी, खुद को हम आत्मा नहीं मानते, खुद को हम शरीर मानते हैं। तो इस वजह से ऐसी चीजें हो जाती हैं, हमारी चेतना के ऊपर उसका असर होता है। तो क्या होता है, कृष्ण भावनामृत रियल वाली चेतना है, बट अदरवाइज हम चेतना को बदल देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल दिया, पानी में जैसे कोई रंग डाला जाता है, तो रंग पानी का बदल जाता है, वैसे। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, अगर कोई बंदा कृष्ण भावनामृत में आया और उसमें स्थित हो गया, दृढ़ हो गया, वहां पे पक्का हो गया, तो फिर वो क्या करता है, शुद्धतर जीवन बिताता है।
साफ सुथरा जीवन बिताता है। क्यों? 4 नियमों का पालन करता है, ठीक है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता है, अपना बस भक्ति करता है, जो करता है भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करता है, तो उसका जीवन जो है शुद्धता के साथ बीतता है। लेकिन अगर उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है, तो अगले जीवन में भी उसको वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। अभी देवता सुन के ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हाई लेवल वाला है, ठीक है। ऑल दो बताया जाता है कि यहाँ पे अगर जो इनकी क्वालिटीज हैं, अगर आप उनकी क्वालिटीज तक पहुंच जाओ, पार कर लो, तो आप भी देवी देवताओं की श्रेणियों में आ जाओगे, आ सकते हो, देवलोक तक जा सकते हो। बट होगा क्या, वापस आपको आना जमीन पर ही है। तो मरने के समय पे चेतना जो है आपकी, अगर ये होगी कि हाय मैंने कुत्ता पाला था बेचारा, अब इसका पता नहीं क्या होगा, मैं मर रहा हूं तो पता नहीं इसका क्या होगा, इसको कौन देखेगा, रोटी कौन देगा बेचारे को, तो आपका जन्म कुत्ते का हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है भरत मुनि। उनको हिरन से प्यार हो गया था। जंगल में एक हिरन मिला, तो हिरन का बच्चा मिला, उनका जो मोह था उसके अंदर पड़ गया था। तो बस उसकी सेवा करना, उस वजह से भजन कीर्तन भी कम होने लगा, उसी को देखते रहना, उसी का वो करते रहना, फिर उसके बारे में सोचते सोचते प्राण त्यागे किसका क्या होगा। तो अगला जो जन्म हुआ खुद का हिरन का हो गया था उनका। लेकिन वो उन्होंने भगवान की भक्ति की हुई थी, प्लस उनको याद भी था कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर उनका उद्धार होता है। बट हम लोग उतने हाई लेवल वाले भक्त नहीं है कि हमको याद भी रहेगा कि हम कौन थे और क्या थे। हमको रात का खाया हुआ याद नहीं रहता, तो पिछले जन्म का क्या अभी क्या याद रहेगा, हाँ, है ना। तो 84 लाख योनियों का साइकिल जो है वो बहुत ही बेकार वाला है, देखा जाए ना अगर। उसमें क्या हो रहा है, बार बार हम पैदा हो रहे हैं, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, बार बार हम पैदा होते हैं, बार बार हम बुढ़े होते हैं, बार बार हमको बीमारियां लगती हैं, बार बार हमारी डेथ होती है, उसके बाद हमारा फिर से जन्म हो जाता है किसी और योनि में, अकॉर्डिंग टू हमारे जो कर्मा होते हैं उसके हिसाब से। तो 84 लाख योनि को जो साइकिल है, अचानक इंसान मनुष्य के बाद मनुष्य नहीं बनता। हाँ, एक केस में मनुष्य बन सकता है, अगर आपने भगवान की भक्ति की हो, कृष्ण भगवान की अगर आपने भक्ति की हो, और मृत्यु के समय आपको भगवान के बारे में याद भी हो, आप उनका नाम ले लो, ठीक है, आप आपके सामने भगवान का विग्रह आ जाए या भगवान जी का फोटो आ जाए, भगवत गीता का कोई श्लोक आपको दिमाग में आ जाए, आप याद कर लो अचानक से श्लोक को, मतलब कि अपने मुंह से बोल दिया, या चिंतन कर लिया भगवान का कि हाय भगवान जी अब तो प्राण निकल रहे हैं पूरे, भगवान का नाम कुछ भी उस तरह से आया, या मान लो आपका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होते ही हरे राम आपने ऐसे करके बोला, जैसे मानो कोई बंदा बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था, उसका पैर स्लिप होता है, अब उसको लग गया अब यार मैं 10वीं मंजिल में खड़ा हूं, मैंने कहाँ बचना है, गिरते गिरते उसने बोला राम 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 राम, ऐसे ऐसे गिरते गिरते बोला, तो वो तो चला जाएगा भगवान के पास, भगवत धाम तो वो गया, वो तो पक्का है। लेकिन इन केस की मतलब आपने जिंदगी पर भक्ति की थी, बट आपको मृत्यु के समय ऐसी चीज हुई आपके साथ कि आपके मुंह से नहीं निकला, आपको चिंतन भी नहीं आया, आपको थॉट भी नहीं आया, मानो आप घर से जस्ट निकले ही थे, ट्रक वाला ठा करके आपको मार के चला गया, आप गिर गए, आप आपकी ऑन स्पॉट डेथ होगी, आपको मौका ही नहीं मिला वो भगवान का नाम लेने का, मौका ही नहीं मिला। आप कोई आसन कर रहे थे, और ये रियल में हुआ है कि एक बंदा एक आसन कर रहा था, शीर्ष आसन जिसको बोलते हैं, जिसमें सिर नीचे होता है और टांगे ऊपर कर लेते हैं, वो बंदा वो लगा करने, तो उसका आसन करते करते उसके प्राण निकल गए। तो ऐसे केस में तो बंदा मतलब भगवान को याद नहीं भी कर सकता, या मान लो किसी को कोमा ही हो गया, कोमा में चला गया, याद ही नहीं है, उसमें वो अपने बीवी बच्चों को नहीं पहचानता इंसान, तो भगवान का क्या पता उसको क्या ख्याल होता है नहीं होता है, कोमा मतलब ऐसी चीज अगर किसी को लग जाए, ऑन स्पॉट डेथ हो जाए, तो ऐसे केसेस में तो मतलब क्या होता है कि जिसने जिंदगी भर भक्ति की थी, बट एंड 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 टाइम के ऊपर बेचारा नहीं ले पाया, या फिर उसके साथ कोई डिवोटी भी नहीं था जो उसके कान में भगवान का नाम डाल देता, उसको नहीं था इतना, तो फिर क्या होता है कि फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं कि हाँ भाई तूने भक्ति तो की थी मेरी, बट किसी कारणवश तू नहीं भी ले पाया, तुझे मेरा चिंतन नहीं हुआ मृत्यु के समय पे, बट कोई बात नहीं, तेरे को मैं एक इंसान का जन्म दोबारा से दे रहा हूँ, और तुझे भक्त के घर में पैदा कर रहा हूँ, जहां से तेरी आध्यात्मिक जर्नी रुकी थी, तो वहां से तेरी आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक स्टडीज जो है दोबारा से शुरू होगी, तो भगवान आपको भक्तों के घर में पैदा कर देते हैं, भक्तों का संग दे देते हैं, ताकि आपके पास दोबारा मौका आता है, आप इंसान बन के वापस आ सको। अदरवाइज आपने धूम धड़ाके किए हो अगर खूब, भगवान का नाम जितने जी लिया नहीं है, मरते वक्त आपको ख्याल कहाँ से आएगा। बिकॉज जो हम अभी कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस क्यों बोला जाता है करने की, मतलब ऐसा नाम लो कि आप नाम सोते सोते भी आपके सांसों के थ्रू भगवान का नाम चले, इतनी प्रैक्टिस चाहिए हमको। क्यों?
बिकॉज अंत काल में जो हमारा फाइनल एग्जाम है ना, डेथ जो हमारा फाइनल एग्जाम है, उस वक्त हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलना बहुत जरूरी है। अगर उस वक्त नहीं निकला तो फिर मुश्किल है। फिर उसके बाद यही है ना कि अगर जिंदगी भर लिया था बट उस वक्त नहीं निकला, तो भगवान आपको वापस इंसान का जन्म देंगे, ये बात भी पक्की है। और बाई चांस आपने भगवान का नाम लेते लेते अपने प्राण त्याग दिए, तो उस केस में क्या होता है, भगवत धाम में जाओगे। तो भगवान इसकी भी गारंटी देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका उच्चारण देख लेंगे। इसको कई बारी लोग गलती से इसको कई बारी लोग गलती से बोल देते हैं श्रोत्र। श्रोत्र नहीं है, श्रो है। जैसे श्रीमान वाला श्रो है ना, श्रीमान वाला वो वाला श्रो है। श्रो, श्रो, आधा श और रो। श्रोत्र, त्र कौन सा, त्रिशूल का। अभी यहां पर क्या लगा है, आघात। आघात किसका आएगा, आधे त का आएगा। क्यों, क्योंकि त्र जो है ये बना है आधा त और पूरा र से, इसलिए यहां पर आएगा आधा त। लेकिन ये माइल्ड सा आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओ की मात्रा ना दीर्घ मात्रा, श्रो, तो हल्का सा आएगा। श्रोत्र चक्षुष, च के ऊपर भी आघात है। च के ऊपर किसका आएगा, आधे क का। क्यों, क्योंकि क्ष जो है वो संयुक्त अक्षर है, वो बना है आधे क और षटकोण वाले श से। तो यहाँ पे चक, आधा क आएगा। जैसे चक्की में होता है ना आधा क, चक्की, तो यहाँ पे आएगा चक्षु। क्षु जो है छोटा हुआ है। विसर्ग का उच्चारण हम करेंगे आधे स के साथ, हलंत स, आधा स। उसके बाद स्पर्श। स्पर्श शब्द जो है आपके लिए आसान है। स्पर्श नाम भी होता है, हिंदी में कॉमन वर्ड है स्पर्श। उसने मुझे स्पर्श किया, ठीक है। स्कूल में भी सिखाते हैं गुड टच, बैड टच। तो स्पर्श, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, स्कूल में भी आजकल पढ़ाते हैं ना बच्चों को हमारे में। तो स्पर्शनई, शनई, स्पर्शनई, ये जो है इसका उच्चारण क्या होगा, यही। श्रोत्रई चक्षुस्पर्शनई च। एक चरण आपका श्लोक का पूरा हो गया। ठीक है, अब इसका उच्चारण देखो। श्रोत्रई चक्षुस्पर्शनई च, श्रोत्रई चक्षुस्पर्शनई च। अभी प जो है वो कौन सा है, रफार वाला। तो मैंने कैसे बोला, पर। श्रोत्रई चक्षुस्पर्शनई च, श्रोत्रई चक्षुस्पर्शनई च। उसके बाद रसन। रसन में क्या हो गया, न हलंत हो गया, लेकिन ये क्या है, रसन। रसन, छोटे जब हम थे तो क्या गाते थे, आई लव यू रसना, रसना। ठीक है, तो उसमें भी क्या था, रस न आ रसना। यहाँ पे क्या है, रस न रसन। उसके ऊपर जो अनुस्वार यानी कि बिंदी है, उसका उच्चारण करेंगे गंगा वाले ग से, रसनंग, रसनंग, रसनंग। ठीक है, श्रोत्रई चक्षुस्पर्शनई च रसनंग। आगे क्या आ रहा है, घ्राण। घ घोड़े वाला, घ के पैर में र, घ्र। जैसे नॉर्मल में हम बोलते हैं, जैसे गमले वाले ग के नीचे पैर में र हो तो ग्राम, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, जैसे क के नीचे र हो तो क्रम, क्रमांक, क्रमश, है ना। तो यहाँ पे क्या है, घ्राण। घ घोड़े वाला घ, उसके पैर में र, उसके साथ है आ की मात्रा, घ्रा। उसके साथ आगे क्या लिखा है, अण, बाण वाला, घ्राण, घ्राण, घ्राण। उसके बाद मेव, मेव, मेव। उसके बाद च चम्मच वाला पूरा। श्रोत्रई चक्षुस्पर्शनई च रसनं घ्राणमेव च, श्रोत्रई चक्षुस्पर्शनई च रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं। अधिष्ठाय, एक वर्ड आता है हिंदी में अधिष्ठाता, है ना। यहाँ पे क्या है, अधिष्ठाय। ठ जो है इसको गलती से कई बारी लोग बोल देते हैं ट टमाटर वाला, लेकिन ये ठ ठठेरे वाला, ठन ठन गोपाल, ठुमका। ठीक है, ठुमक ठुमक कर चलता, चलता है वो कैसे चलता है, ठुमक ठुमक कर चलता है। तो ये वो ठ है, टुमक टुमक नहीं है। ट टमाटर वाला नहीं है, ठ ठठेरे वाला। अ अनार वाला, ध धनुष वाला, ध धनुष के साथ छोटी की मात्रा।
अधिश, उसके साथ क्या है, यहाँ पे आघात, आघात किसका है, आधे श का, श कौन सा है, षटकोण का, अधिष्ठाय, ठाय, थाय, मनश, मन, म पूरा, न पूरा, न के साथ हम क्या जोड़ेंगे, आधा श, मनश, 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 च पूरा, चम्मच वाला च पूरा, चायों, चायों, च आय, चाय आपके लिए सान शब्द है, चाय, ठीक है। चाय के ऊपर क्या है, अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण कैसे करेंगे, आधा व ऊपर चंद्र बिंदु, क्यों, क्योंकि आगे व से स्टार्ट होने वाला शब्द आ गया, इसलिए विषया, विषया नुपसेवते, विषया नुपसेवते, जिनको बड़ा लग रहा है ना, मतलब बड़ा वर्ड है, तो कैसे गाएंगे, विषय सब्जेक्ट आपको पता है, ठीक है, आपने क्या करना है, विषया, विषया, या तक एक पार्ट कर दिया, दूसरा पार्ट करेंगे नु, नु, न छोटा उ, प जो है वो अलग बोलेंगे, क्योंकि अगर आपने नुप बोला ना, नुप, नुप में क्या हो जाएगा, आधा प हो जाएगा, लेकिन प पूरा, तो प को अकेले पढ़ो, विषयानुप, विषयानुप सेवते, सेवते, स के साथ क्या है, एक ही मात्रा, आगे ब, उसके बाद त के ऊपर एक ही मात्रा, ते, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, ऐसे नहीं गाएंगे इसको, विषयानुप सेवते, कैसे गाएंगे, विषयानुप सेवते, थोड़ा सा समय लगाएंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि प पूरा है, इसलिए स के ऊपर एक ही मात्रा, व जो है वो छोटा, चलो मतलब ह्रस्व स्वर है, लेकिन त के ऊपर एक ही मात्रा, वहां पे हमें समय लगाना है। तो पूरा श्लोक ध्यान से सुनेंगे। श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च रसनङ्घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च रसनङ्घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस तरह से, ठीक है। तो आ गया, या दोबारा से गाकर बताऊं, और जो लोग ट्राई करना चाहते हैं हैंड रेस करो, अदरवाइज आप लोग सभी अनम्यूट हो मेरी साइड से, तो आप लोग बता सकते हो कि मैं दोबारा से गाकर बताऊं या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। माता जी एक बार दोबारा से बता दें। ठीक है। श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च, श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च रसनङ्घ्राणमेव च, रसनङ्घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं, अधिष्ठाय मनश्चायं विषया, विषयानुपसेवते, विषयानुपसेवते, नुप, नुप, प पूरा, ठीक है। अभी ठीक है या दोबारा बताऊं, क्लियर हुआ, हाँ जी जी शशि। माता जी। मैम स्पर्शनम थोड़ा बताना, स्पर्श, जी प्लीज और एक बार। स्पर्श, स्पर्श नहीं, स्पर्श, स्पर्श नहीं, प्रश्नन्ते, प्रश्नन्ते, स्पर्श ते नहीं, कहाँ लिखा है ठीक भैया, है, स्पर्श ठीक है, नहीं है, ते तो नीचे लिखा है, विषयानुपसेवते, आप स्पर्श नहीं, पहला चरण चौथा चरण मिक्स कर रहे हो। प्रश्नन्ते। स्पर्श नहीं। ओके शशि माता जी, आपने हैंड रेस किया, गाने के लिए बोलो, गाओ, आप मेरी साइड से अनम्यूट हो, अपने आप को अनम्यूट करके गाओ। हरे कृष्णा शशि माता जी। ओके प्रीति माता जी, आप गाओ फिर। श्रोत मैम माते बोल लूं? हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। आपकी काफी मिस्टेक्स हैं छोटी छोटी, देखो आपने क्या किया, जहां पे मनश्चायं, वहां पे आपने मंश, मंश हो गया, मंश में क्या हो गया, आधा न हो गया, म पूरा है, न पूरा है, मनश, मनश, मनश्चाय, चाय नहीं ना, चायं, अच्छा मनश्चायं, म नहीं बोलेंगे ना, व आधा, व ऊपर चंद्र बिंदु, आधा व ऊपर चंद्र बिंदु, मनश्चायं
मनश्चायं क्लास चल रही है। विषयानुपसेवते। विषयानुपसेवते। थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर आ जाएगा। ठीक है, ओके प्रीति माता जी आपकी बारी। हाँ जी। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ठीक है, और फटाफट हैंड रेस करते जाओ यश प्रभु जी। ओके, जिनकी बारी होगी वो प्लीज अपने हैंड डाउन कर लो। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण प्रभु। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। मनश्चायं, आधा व ऊपर चंद्र बिंदु। मैंने बताया ना ग्रामर के रूल बदल गए हैं, तो हमको लेटेस्ट जो ग्रामर है उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं इसे। श्री माता जी। मनश्चायं। हाँ बिल्कुल। तो निवेदिता माता जी आपकी टर्न। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। देखो यहाँ पे म नहीं है, रसनंग में रसनम नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे घ लगे ना, क ख घ ग, उसके आगे क्या आता है, ये वाला नहीं आता, तो उसका अनुस्वार आएगा यहाँ पे। अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, है ना, इसमें यही लगेगा। रसनं घ्राण में बच। रसनं घ्राणमेव। ओके, हैंड रेस करो। अपने आप को ऐसे मत अनम्यूट करते रहो, हैंड रेस करो। ओके रिया माता जी बोलो। श्रोत्रें शो नहीं है माता जी, श्रो। बोलो, श्रोत्रें रुको रुको रुको, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ श्री बोलते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, श्रो आएगा, शो नहीं आएगा, श्रो। हम्म श्रो श्रोत्यं चक्षुष स्पर्शनै च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। आपने नूप नहीं नूप बोल दिया। नूप में क्या हो गया, न ऊप, नूप, नुप। नुप हाँ। विषयानुपसेवते। हम्म ठीक है, रेशमी माता जी अगली बारी आपकी है, अपने आप को म्यूट करो। हरे कृष्णा, रश्मि माता जी। श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। शाबाश, ठीक है। वर्षा माता जी आपकी बारी। हरे कृष्णा। वर्षा हरे विश्वास। कृष्ण माता जी, हरे आप एक बार गाओगे, एक बार बोलो कि। हाँ ठीक है, बोलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे अनुपठन करो। श्रोत्रैः श्रुते चक्षुष चक्षुष स्पर्शनैः। देखो माता जी, स्पर्शने। यहाँ पे स है ना, आधा स, इसके आगे ई की मात्रा नहीं लगी है, इस नहीं है। आप क्या बोलते हो, मैं स्कूल जाती हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ, क्या बोलते हो? स्कूल। स्कूल बोलते हैं ना हिंदी में भी। इंग्लिश में क्या बोलते हो, आई गो टू स्कूल या आई गो टू स्कूल, कैसे बोलते हैं? स्कूल। देखना, स्कूल कहते हो, स्कूल, SCHOOL को क्या पढ़ते हो आप? स्कूल। हाँ स्कूल पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे ई की मात्रा थोड़ा लगाते हैं स्कूल स्कूल के आगे, तो ऐसी स्पर्श नहीं, तो उसके आगे ई की मात्रा नहीं लगेगी। स्पर्शने। ठीक है, शाबाश, गुड। च च रसनं रसनं घ्राणमेव च। घ्राणमेव च शाबाश। अधिष्ठाय अधिष्ठाय मनश्चायं मनश्चायं विषया विषया
नुपसेवते। उपसेवते। शाबाश, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कौन था? मानसी माता जी, आप हैंड रेज किया हुआ आपने, अपने आप को अनम्यूट करो, गाओ। हरे कृष्णा माता जी। हरे श्रोत्रैः कृष्ण। चक्षुस्पर्शैः च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्यायो मनश्चायं विषयानु मनुष्यायो विषयानुपसेवते मनश्चायं यं यं मनुष्यायो विषयानुपसेवते। ओके, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका आपको शायद पहले कल या पता नहीं परसों बताया भी था ना, एक इसको उच्चारण, अगर ऊपर चंद्र बिंदु हो, किस श्लोक में सिखाया था मैंने? एक मिनट रुको, लेकिन उसमें आगे व के ऊपर शायद व था, शायद कुछ ऐसा था वो श्लोक। शरीरं यत्पाप्ति यच्चाप्युत्क्रामति मम ममैवांशो वाला शायद माता जी। भाषा में सिखाया था ना। हाँ, ये आ गया। ममैवांशो, हाँ वांशो, वांशो जीवलोके, हाँ इसमें सिखाया था वां। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ना, जैसे व के ऊपर आ गया अनुस्वार आ गया यहाँ पे, तो वां वां, तो इसमें भी वही है, सेम चीज है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, एक फिल्म है गोविंदे की, किल दिल करके, उसका एक सॉन्ग है, वाव 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 वाव। उसकी प्रैक्टिस करो आप, उसको देख के ना थोड़ा सा, तो आपका ये वाला जो अनुस्वार है ये निकलेगा, वाव वाव वाव। ठीक है, ध्यान से आपने सुना भी होगा ये गाना, वाव 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 वाव। तो ये पाकिस्तान का एक वो भी था उसमें एक्टर, उसके साथ थी गोविंदे की मूवी। ठीक है, चलो बबीता माता जी ने हैंड रेस किया। बबीता माता जी, आपकी टर्न। गाओ। मतलब जो स्क्रीन है उस पर, श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। बस ठीक है, नेक्स्ट हैंड रेस किया था झुमकी माता जी ने। गाओ। जी माता जी। श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। नूप नहीं आएगा माता जी, नुप। नुप, छोटी, ठीक है। विषयानुपसेवते। आपने नूप, क्या फर्क किया फिर? वही बोला आपने, नूप नूप नुप। विषयानुपसेवते, ठीक है माता जी। विषयानुपसेवते, प पूरा बोलेंगे, सेवते, प पूरा बोलेंगे। नुप, हाँ, विषयानुप सेवते। सेब नहीं है, एप्पल थोड़ा है, सेब। हमने फाइल सेव, बनाई, फाइल को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करता है जी। हाँ, तो ये क्या है, सेब, नॉट सेब। सेव, सेव, ठीक है जी माता जी। सेब हो गया एप्पल खाने वाला, सेब हो गया जी, एक सेब, सेवन करने वाला, सेवते, सेब सेवन करता है। ठीक है, चलो, और सबकी ठीक। टर्न हो गई, कोई ऐसा जिसकी बारी नहीं हुई है अभी? गोविंद जाट प्रभु जी, आप बोलो। श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च, श्रोत्रैः चक्षुषु चक्षुष शुस चक्षुष। चक्षु गाओ। श्रोत्रैः चक्षु स्पर्शनैः च, स्पर्शनैः च स्पर्शनी ना आएगा, स्पर्शनैः च स्पर्शनैः च रसनं रसनं घ्राणमेव च ज्ञानमेव च अधिष्ठाय, अधिष्ठाय टाय नहीं, ठाय, गोली किससे लगती है, ठाए 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 ठाए। तो यहाँ पे क्या है, ठाय, यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं है ऊपर, ठा आ, ठाए नहीं है, ठाय। अधिष्ठाय अधिष्ठाय अधिष्ठाय
मनश्चायं